इब्ने ज़ैद तुम भी जन्नती हो, अबू उबैदा इब्ने जर्राह तुम भी जन्नती हो। अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, सच्चे रज़ा, हम सबके रज़ा, इमाम अहमद रज़ा की नजर जब इस हदीस में पड़ी तो बरेली के ताजदार यूं पुकार उठे, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, वो 10 जिनको जन्नत का मुझदा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न 7 साल हाजी रसूल साहब। और तवज्जो करें हजरात, देखें अपने आका का तसर्रुफ और देखें मसलके आला हजरत, कसम खुदा की मसलके आला हजरत मसलके सहाबा का नाम है। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि एक रात सरकार को दूध पिलाकर मैं सुला दी और मैं दोबारा देखने आ गई कि आका सो रहे हैं या जाग रहे हैं। आज भी माँ बहनें अपने बच्चों को सुलाती हैं तो दोबारा देख लेती हैं कि बच्चे सो गए या जाग रहे। बच्चे सो चुके होते हैं तो माँ को खुशी होती है और जाग रहे होते हैं तो माँ सुलाने की कोशिश करती हैं, गाना सुना सुना कर, टीवी दिखा दिखा कर, लोरियां सुना सुना कर। आज गाने सुनाए जा रहे हैं, लोरियां सुनाई जा रही है, लेकिन हमारे अस्लाफ की माएं अपने बच्चों को सुलाती थी तो गाना नहीं, टीवी नहीं, लोरियां नहीं, बल्कि नाते मुस्तफा गाया करती थी। ऑल इंडिया मुफ्ती आजम हिंद कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर जाओ कि हमारे अस्लाफ की माएं अपने बच्चों को सुलाते वक्त ये कहती थी, मेरे लाल तू सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते तू सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते खुले आँख सल्ले अला, कहते कहते। तो हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैं आका को देखने आई तो देखकर परेशान हो गई, हैरान हो गई। हैरत की बात ये थी कि आका बेदार थे, चांद निकला हुआ था, रोशनी फैली हुई थी, झूले में आका की उंगली घूम रही थी और उंगली के इशारे से आसमान का चांद घूम रहा था। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि सरकार की उंगली झूले में कभी दाएं जा रही थी, सरकार की उंगली झूले में कभी बाएं जा रही थी, सरकार की उंगली झूले में कभी पायती जा रही थी, सरकार की उंगली झूले में कभी सिरहाने जा रही थी। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है, कसम खुदा की उंगली अगर दाएं जा रही थी तो चांद दाएं जा रहा था, उंगली अगर बाएं जा रही थी तो चांद बाएं जा रहा था, उंगली अगर पायती जा रही थी तो चांद पायती जा रहा था, उंगली अगर सिरहाने जा रही थी तो चांद सिरहाने जा रहा था। हमारे नबी की उंगली के इशारे से आसमान का चांद घूम रहा है और मेरे ज़हन में आला हजरत का ये शेर घूम रहा है, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते मैद में, क्या ही चलता था इशारों पर, खिलौना नूर का तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मौलाना जिक्रुल्लाह साहब क़िबला, नारे तकबीर, हाजी हिदायत रसूल साहब क़िबला। तो जन्नत मेरे सरकार की अपने मानने वालों को जन्नत अता फरमा रहे हैं। खतीबुल हिंद अल्लामा नसीम मिसबाही अगर अपने मकान के दरवाजे पे लिखवा दें नसीम मंजिल, आप देखेंगे और बहेड़ी जाकर ये समझ जाएंगे कि ये मकान अल्लामा नसीम मिसबाही का मकान है। और नकीब इजलास हजरत कारी अनीस साहब क़िबला अपने मकान के दरवाजे पे लिखवा दें अनीस मंजिल, आप देखेंगे समझ जाएंगे कारी अनीस का मकान है। मैं अपने मकान के दरवाजे पे लिखवा दूं जिक्रुल्लाह मंजिल, आप देखेंगे समझ जाएंगे कि जिक्रुल्लाह का मकान है। बताना ये चाहता हूं कि मकान के दरवाजे पे जिसका नाम होता है मालिक मकान वही होता है, और जन्नत के दरवाजे पर हमारे नबी का नाम लिखा है। मुस्कुराकर बोलिए सुभान अल्लाह।
आप कहेंगे जिक्रुल्लाह, इसकी कोई दलीलो सनद भी है तो सुनिए। अशियतुल अमार जिल्द नंबर 14 सफा नंबर 257, हजरत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते वारिद शुदा किताबत इसमें शरीफ ऊबर अर्श व आसमान हा व किस्वरे बहिश्त व बरगहाया व बरसीना हाय हुरुल हजरत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मुस्तफा का नाम अर्श आज़म पर है, मुस्तफा का नाम फर्श जमीन पर है, मुस्तफा का नाम जन्नत के दरवाजे पर है, मुस्तफा का नाम जन्नत के दरख्तों पर है, मुस्तफा का नाम जन्नत के दरख्तों के पत्ते पत्ते पर है, मुस्तफा का नाम फरिश्तों के परों पर है, मुस्तफा का नाम हूरों के सीनों पर है। और आपको ये खूब मालूम है कि मुस्तफा का नाम आज़ानों में, नमाजों में, इबादत और रियासत, हकीकत और मारिफत, आसमान की बुलंदी, जमीन की पस्ती, समंदर की सैलानी, मौजों की तुगयानी, पहाड़ की चोटी और इस कायनात के जर्रा जर्रा में है। अगर कोई बदअकीदा नामे मुस्तफा मिटाना चाहे या जिक्र मुस्तफा मिटाना चाहे तो पीलीभीत शरीफ मोहल्ला हिदायत नगर से कारी अमानत रसूल का तेवर आज पीलीभीत की हर गली से ये साबित कर रहा है। और अल्लामा कारी अमानत रसूल दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आता तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऑल इंडिया मुफ्ती आजम हिंद कॉन्फ्रेंस और से आला हजरत तो जन्नत मेरे सरकार की आका अपने मानने वालों को जन्नत अता फरमा रहे। बड़ी प्यारी हदीस पाक मिशकात शरीफ किताबुल हौज़ व शफा सफा नंबर 494 की हदीस पाक अन अनस इब्न मालिक क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल वअदनी अन युदखिल जन्नत मिन उम्मती 400 अल्फिन बिला हिसाब। फ़क़ाल अबू बकर ज़िदना या रसूलल्लाह क़ाल वहकदा फहसबिक फही व जमाहुमा सुम्मा क़ाल ज़िदना या रसूल अल्लाह क़ाल वहकदा फहसबिक फही व जमाहुमा इला आखिरिल हदीस। माँ बाप के नाम पर बोलिए सुभान अल्लाह। और मुफ्ती आजम, मुर्शिद आजम, शबीह गौसे आजम, नाइब गौसे आजम, शहजादे आला हजरत मुस्तफा रजा खां फाजिल बरेलवी के नाम पर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम फरमाते कि मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। अब तवज्जो करें, इस शेर का तर्जमा पेश करूंगा इंशाअल्लाह, तबीयत बाग बाग हो जाएगी। हजरत अनस जलीलुल कद्र सहाबी हैं, वो फरमाते कि आका तशरीफ फरमाते, सहाबे किराम की अंजुमन लगी हुई थी, कयामत का जिक्र हुआ, मीज़ाने अमल का जिक्र हुआ, हौज़े कौसर का जिक्र हुआ, पुल सिरात का जिक्र हुआ। तो आका दाता माबा मलजा शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा खैरुर रसूल खैरुल बशर खैरुल वरा ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझसे वादा फरमा लिया है कि 4 लाख गुनहगारों को बगैर किसी हिसाबो किताब के जन्नत में भेज दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस नियत से सुभान अल्लाह बोले वो लोग भी जो बैठे हैं और वो लोग जिन्हें जगह नहीं मिली है खड़े हैं कि अल्लाह ताला 4 लाख लोगों में हम सारे लोगों को शामिल फरमा ले। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब तवज्जो करें, मसलक आला हजरत देखें, सिद्दीक़ अकबर खड़े हो गए, अर्ज किया आका मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, जन्नत आपकी है, मालिक जन्नत आप हैं। अल्लाह ताला ने 4 लाख लोगों का वादा फरमाया है, अपनी तरफ से कुछ बढ़ा दीजिए। मुस्कुराकर बोलिए सुभान अल्लाह। आका से सिद्दीक़ अकबर गुजारिश कर रहे, आका कुछ अपनी तरफ से बढ़ाइए। तो आका ने मुस्कुरा दिया। सिद्दीक़ अकबर समझ गए कि काम बन गए। क्या बात है, आका का मुस्कुरा देना इस बात की दलील है कि काम। एक बूढ़ी आ गई नबी की बारगाह में, आका कयामत आएगी, आका ने फरमाया मीज़ाने अमल है, आका ने फरमाया पुल सिरात है, आका ने फरमाया कयामत का एक दिन 50,000 साल का होगा, आका ने फरमाया नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे से, माँ बेटी से, बीवी शौहर से, एक दूसरे से अईज़ा अहीबा अकरबा भाग रहे होंगे। आका ने फरमाया
तो एक सहाबिया है, बूढ़ी है, अर्ज कर रही है या रसूल अल्लाह ये बता दिया जाए कि मैं जन्नत में जाऊंगी या नहीं। तो प्यारे मुस्तफा ने फरमाया जन्नत में कोई बूढ़ी नहीं जाएगी। अब रोने लगी बूढ़ी, या रसूल अल्लाह मैं नमाज की पाबंदी भी करती हूँ, माह रमजान के रोजे भी रखती हूँ, मालों की ज़कात भी देती हूँ, शौहर की खिदमत भी करती हूँ, आपकी छोटी छोटी सुन्नतों पे अमल भी करती हूँ, लेकिन आका मैं जन्नत में क्यों नहीं जाऊंगी। ज़ारो कतार रोने लगी बूढ़ी तो मुस्कुराने लगे मेराज के दूल्हा। बोलो मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह। बूढ़ी रो रही थी, सरकार मुस्कुरा रहे थे। ज़ईफा की नजर पड़ी कि मुख्तारे कायनात फरमा रवाए कौनैन आका बाइसे तखलीक़े कायनात जब मुस्कुरा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि मेरा काम अब बन गया है। अब ज़ईफा भी मुस्कुराने लगी तो अब आका ने एक दिलनवाज तबस्सुम के साथ फरमाया, ए ज़ईफा तुम जन्नत में जाओगी, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है जन्नत में भेजने से पहले अल्लाह ताला बूढ़ी को जवान कर देगा, वो हालत जवानी में दाखिल होगी। अब मुस्कुराती हुई आका की बारगाह से ये मुजदा सुनकर निकली। फाजिले बरेलवी की नजर जब इस रवायत पे पड़ी तो हमारे मुजद्दिद हमारे इमाम पुकार उठे, जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तर्जमा सुनिए। हजरत अनस फरमाते आका ने फरमाया 4 लाख लोगों का वादा अल्लाह ताला ने फरमाया है। सिद्दीक़ अकबर ने गुजारिश की, आका ने मुस्कुरा दिया। सिद्दीक़ अकबर समझ गए कि गुनहगारों का काम बन गया है। अब आका ने दोनों हाथों का चुल्लू बना लिया और चुल्लू बनाकर जमीन की तरफ इशारा फरमा दिया और इरशाद फरमाया, ए सिद्दीक मैंने आपकी गुजारिश कबूल कर ली है और 4 लाख लोगों को बढ़ा दिया है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बुखालत मत कीजिए सुन्नी भाइयों, जरा बुलंद आवाज से बोलिए सुभान। आका ने 4 लाख लोगों को बढ़ाया, अब कितने हो गए? 8 लाख। सिद्दीक़ अकबर ने फिर गुजारिश की, आका जन्नत आपकी है, मालिक जन्नत आप हैं और बढ़ा दिया जाए। आका ने फिर दोनों हाथों का चुल्लू बनाया, जमीन की तरफ इशारा फरमाया और इरशाद फरमाया, ए सिद्दीक मैंने आपकी गुजारिश कबूल कर ली है और 4 लाख लोगों को और बढ़ा दिया है। आवाज बढ़ाइए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। 4 लाख लोगों को और बढ़ा दिया है, अब कितने हो गए? 12 लाख। सिद्दीक़ अकबर एक बार और गुजारिश करना चाह रहे थे कि हजरत उमर खड़े हो गए और हजरत उमर ने कहा, दाना या अबा बकर, ए अबू बकर सरकार को जहमत क्यों दे रहे हैं, बार बार बढ़ाने की गुजारिश क्यों कर रहे हैं? मेराज के दूल्हा को अपनी हालत पे छोड़ दीजिए, बढ़ाने की गुजारिश मत कीजिए। तो सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, आज साकी माइल बकरम है, रहमत का दरिया जोश पर है, गुनहगारों को जन्नत मिल रही है, तो आपका क्या बिगड़ रहा? वाह वाह वाह। फरमाया आपका क्या नुकसान है? तो हजरत उमर ने फरमाया, उनका अकीदा देखो सिद्दीक, प्यारे नबी ने दोनों हाथों का चुल्लू बनाकर इशारा फरमा दिया है, अगर अल्लाह ताला चाह ले तो सारे गुनहगारों को अपने महबूब के एक ही चुल्लू में शामिल फरमाकर जन्नत में भेज दे। आका ने फरमाया, सदका उमर, सदका उमर, सदका उमर। उमर सही कह रहे हैं, उमर सही कह रहे हैं, उमर सही कह रहे हैं। ए सुन्नी भाइयों, मसलक आला हजरत पे नाज करो। सिद्दीक़ अकबर का अकीदा देखो, उमर इब्ने खत्ताब का नजरिया देखो, अपने नबी का इख्तियार देखो और आला हजरत की शायरी देखो। है लबे ईसा से जा बख्शी निराली हाथ में, संगरे से पाते हैं शीरी मकाली हाथ में, मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बहुत माशाअल्लाह। और फरमाते फाजिले बरेलवी, हाथ जी समत उठा गनी कर दिया, हाथ जी समत उठा
पिया मौज बहेरे समाहत पे लाखों सलाम। कहाँ देखेंगे अपने नबी के तसर्रुफ को। आज कुछ बदअकीदे कहते हैं कि नबी से कुछ मत मांगना, मांगोगे तो निकाह टूट जाएगा। लेकिन सुन्नियों का अकीदा यह है, मसलके आला हजरत यह है और मसलके सहाबा यह है कि इज्जत मिलती है नबी की चौखट से, अजमत मिलती है नबी की चौखट से, दौलत और सरबत मिलती नबी की बारगाह से। कायनात के खजाने की चाबी रसूल हाशमी को दी गई है। मिशकात शरीफ बाबुन फिल मौजेजात सफा नंबर 544 सत्र 1 2 3 की हदीस पाक अन जाबिर क़ाल जाअ रजुलुन इलन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यस्ततइमहु फअतमहु शत्र बस के शहीर फमा ज़ाल रजुलु याकुलु मिनहु व इमरतु व ज़ैफहुमा हत्ता कालहु फफनिया फातन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फक़ाल लौ लम तकिलु मिनहु ला कलतु मिन व लक़ाम लकुम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। हजरत जाबिर जलीलुल कद्र सहाबी हैं, वो फरमाते कि एक सहाबी आका की बारगाह में आ गए, अर्ज करने लगे आका मैं भूखा हूँ, मेरी बीवी भूखी है, मेरे बच्चे भूखे हैं, शिद्दत भूख से हम परेशान हैं। आका आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर आए कि खाना दीजिए। सहाबी अर्ज कर रहे हैं कि आका मैं आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर आया हूं, खाना दीजिए। हजरत जाबिर फरमाते थोड़ा सा जौ था, प्यारे मुस्तफा ने आता फरमाया और इरशाद फरमाया जौ पीस कर रोटियां पकाकर तुम भी खाना, अपनी बीवी को भी खिलाना, अपने बच्चों को भी खिलाना, पड़ोसियों को भी देना, अल्लाह की राह में सदका भी कर देना। गुरबा मसाकीन मुफलिसों का लाश मिल जाए तो गरीबों को भी दे देना, सुभान अल्लाह। और मचल जाना तो दुरूद का नजराना भेज देना। अकीदत से बोलिए सुभान। अब हजरत जाबिर फरमाते सहाबी जाओ लेकर अपने घर पहुंच गए। फरमाते रोटियां पका पका कर मैं भी खाता था, मेरी बीवी भी खाती थी, मेरे बच्चे भी खाते थे, अल्लाह की राह में मैं सदका भी करता था, लेकिन जौ में कमी नहीं होती थी। तवज्जो करो हजरात, कुछ बदअकीदे ये अकीदा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि नबी कुछ देते नहीं। सुन्नियों का अकीदा ये है कि इतना देते हैं कि कभी खत्म नहीं होता। फरमाते सहाबी कई कुंटल मैंने जौ तकसीम कर दिया। दस्ते मुस्तफा की बरकत ये थी कि जौ में कमी नहीं होती थी। सुभान अल्लाह। अगर कोई बदअकीदा इस हदीस को गलत साबित कर दे तो हजरत अल्लामा कारी अमानत रसूल के इस स्टेज से मैं ऐलान कर रहा हूं कि हवाला और हदीस गलत करने वाले को 1 लाख रुपए मैं अपनी तरफ से इनाम दूंगा। मिशकात शरीफ हदीस पाक की मोतबर किताब है, सफा 544 सत्र 1 2 3 पर यह हदीस पाक है कि फरमाते सहाबी एक मुद्दत मदीद तक हम इस्तेमाल करते रहे। दस्ते मुस्तफा की बरकत ये थी कि जौ में कमी नहीं होती थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन हत्ता कालहू, एक दिन सहाबी ने जौ को नाप लिया, बोले आप भी बोले, नाप लिया, वजन कर लिया, पैमाइश कर ली, फफनिया जौ खत्म हो गया। अकीदत से बोले सुभान अल्लाह। जौ खत्म हो गया। अब आ गए रोते हुए आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, आपने जो जौ आता फरमाया था एक जमाने तक हम इस्तेमाल करते रहे, आज मैंने नाप लिया है तो जौ खत्म हो गया है। तो प्यारे मुस्तफा ने फरमाया लौ लम तकिलहु मिनहु लकलतु मिनहु वलकाम लकुम। जुमले को गौर से सुनना, जिसका मफहूम ये है, नापने का मतलब ये है, वजन करने का मतलब ये है, पैमाइश का मतलब यह है तेरा ईमान कमजोर हो गया, तेरा भरोसा उठ गया। अगर तुम ना नापते तो कयामत तक नस्लन बादा नस्लीन तेरी औलाद खाती, जौ में कमी नहीं होती। अब पढ़े लिखे लोगों की खास तवज्जो के साथ आला हजरत का एक पैगाम पेश कर रहा हो और गुजारिश है तख्तिए दिल पर लिख कर ले जाना, नबी का दिया हुआ सामान अगर कोई सहाबी नाप ले तो सामान खत्म हो जाता है। अल्लाह का दिया हुआ नबी का इल्म गैब कोई नाप ले तो नापने वाले का ईमान खत्म हो जाता है। वाह वाह वाह। वो मुफ्ती आज़म हिंद के दिल्ली तशरीफ ले गए।
जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। ले गए मुफ्ती आजम, मुर्शिद आजम, शबीह गौसे आजम, नाइब गौसे आजम, मुस्तफा रजा खा फाजिल बरेलवी देहली तशरीफ। आपका एक मुरीद था जो डॉक्टर था, हाजिर आया कदम बोसी के बाद अर्ज किया, हुजूर मेरे पास एक देवबंदी मौलवी आता है जो इल्म गैब मुस्तफा पे एतराज करता है, मैं तशफ़ी बख्श जवाब नहीं दे पाता हूँ, वो मुझ पे हमेशा गालिब रहता है, वो मौलवी है, मैं कमा हक हूँ, सवालों का जवाब नहीं दे पाता हूँ। आपकी आमद की बड़ी शोहरत हो गई है, ए मुफ्ती आजम हिंद, वो देवबंदी मौलवी आपसे मिलने आएगा, अगर वो इल्म गैब के बारे में कुछ सवाल करे तो ऐसा जवाब दीजिए कि जिंदगी भर के लिए उसकी जबान बंद हो जाए। जरा अकीदत से बोलो सुभान अल्लाह। अपने मुफ्ती आजम हिंद की करामत देखो, शहजादे आला हजरत की निगाहे वलायत देखो। आ गया देवबंदी मौलवी, पूछा आप ही हैं मुफ्ती आजम हिंद? तो आपने फरमाया हाँ, मुझ फकीर को ही लोग मुस्तफा रजा खां बरेलवी कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब उसने इल्म गैब का मनफी पहलू अपनाकर 16 सवालात कर दिया। अब अर्ज करने लगा, इन सवालों का जवाब दीजिए। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया, तुम्हारे सवालात मैंने सुन लिए हैं, जवाब दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे 3 सवाल करना चाहता हूँ। तवज्जो कीजिएगा हजरात, पढ़े लिखे लोग। मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया, पहले मैं तुमसे 3 सवाल करना चाहता हूं। कहने लगा, देवबंदी मौलवी आप बरेलवियों की ये आदत है, सवाल का जवाब देते नहीं है और सवाल ठोक दिया करते हैं, बोलिए आपके सवालात क्या हैं? तो मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया, ये मेरे 3 सवालात तुम्हारे 16 सवालों का जवाब भी है, बोलो सुभान अल्लाह। और अपनी जगह पे एक सवाल भी है। पहला सवाल नोट करो मुफ्ती आजम हिंद का। फरमाया, उस मौलवी के बारे में शरीयत में क्या हुक्म है जो बिहार का रहने वाला हो और बिहार से कर्ज लेकर दिल्ली आ गया हो और कर्ज अदा करने की नियत न रखता हो? ये मेरा पहला सवाल है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि बताओ शरीयत में उस मौलवी के लिए क्या हुक्म है जिसका बच्चा छोटा हो, वो अपने बच्चे की किफालत न कर रहा हो और ऐशो अशरत की जिंदगी, ऐशो इशरत की जिंदगी दिल्ली में गुजार रहा हो? ये मेरा दूसरा सवाल है। और मेरा तीसरा सवाल ये है कि बताओ शरीयत में उस मौलवी के लिए क्या हुक्म है कि जिसकी माँ बूढ़ी हो, ज़ईफा हो और वो मौलवी अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत ना करता हो और ऐशो इशरत की जिंदगी दिल्ली में गुजार रहा हो? ये मेरे 3 सवालात है, जवाब दो। सबने देखा था वो मौलवी जो खड़ा था कदमों में गिर गया और कदमों को चूमने लगा, हाथों को चूमने लगा, आंखें अश्कबार हो गई, ज़ारो कत्तार रोने लगा। लोगों ने पूछा, ये देवबंदी मौलवी क्या तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया? तो कहने लगा, हाँ मेरे सवालों का जवाब मिल गया। अरे मुफ्ती आजम हिंद तो वो बातें जानते हैं जो मेरे अलावा कोई और नहीं जानता था। कंट्रोल रखना अपने जज्बात पे। देवबंदी मौलवी ने कहा था, जो मौलवी बिहार से दिल्ली आया है वो कोई और नहीं, वो तो मैं ही हूँ। जिसका बच्चा छोटा है वो कोई और नहीं, वो तो मैं ही हूँ। जिसकी माँ बूढ़ी है वो कोई और नहीं, वो तो मैं ही हूँ। मैं इस बात का ऐलान कर रहा हूँ कि जब बरेली के गुलाम मुस्तफा के इल्म का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऑल इंडिया मुफ्ती आजम हिंद कॉन्फ्रेंस। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? मुत्तकी बनकर दिखाए। इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर, तवज्जो करना हजरात, तूने बातिल को मिटाया ऐ इमाम अहमद रजा, दीन का डंका बजाया ऐ इमाम अहमद रजा, थर थराए कांप उठे सब बागियाने मुस्तफा जब कलम तूने उठाया ऐ इमाम अहमद रजा। और बागियाने मुस्तफा को ये चैलेंज कर रहा हो कि मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम इसके पहले ही जीना पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदायत बख्शिशी पढ़ के दिखला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो करना, मैं अर्ज ये कर रहा था कि जन्नत मेरे सरकार की है, मालिक जन्नत मेरे आका। 5 मिनट, अरे पूरी रात नहीं बल्कि यकीनन उस्ताजुल उलमा दुआए मुस्तफा, बल्कि मैं अर्ज कर रहा था दुआए मुस्तफा रजा खां, यानी दुआए मुफ्ती आजम हिंद।
मेरी मुराद हजरत कारी अमानत रसूल साहब क़िबला की इस बज़्म मोहब्बत में हिंदुस्तान भर से ऐसे ऐसे खुतबा तशरीफ लाए हैं कि अगर आप उन्हें सुनेंगे मेरे बाद भी तो इंशाअल्लाह तबीयत बाग बाग हो जाएगी, ईमान में रोशनी पैदा हो जाएगी। मैं अर्ज़े कर रहा था कि जन्नत मेरे सरकार की है, मालिक जन्नत मेरे आका है। मिशकात शरीफ और बड़ी प्यारी हदीस पाक मिशकात शरीफ सफा नंबर 84, 7, 8, 9, 10 की हदीस पाक यकीनन मुलाहिजा करेंगे तो तबीयत बाग बाग होगी। रबिया तब ने कहा काला कुंतु अभी तुमा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फतैतुहु बिवज़ुइही व हाजतिही फक़ाल ली सल फक़ुल्तु असअलुका मुराफ़क़तक फ़िल जन्नह फ़क़ाल गैर ज़ालिक क़ुल्तु वज़ाक क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़इन्नी अला नफ़्सिका बिकसरति सुजूद औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। मिशकात शरीफ के ताबुत तशहुद सफा 84, 17, 8, 9, 10 पर यह हदीस पाक है। अपने नबी का तसर्रुफ देखो। सरकार के एक जलीलुल कद्र सहाबी हैं, हजरत रबिया इब्ने काब हैं। वो फरमाते कि मैं आका की बारगाह में रहता था, आका के वजू के लिए पानी लाया करता था, गुस्ल के लिए पानी लाता था। एक दिन हाकिम अर्दो समाबाद मुख्तार कायनात कासिम नेमत मालिक जन्नत की बारगाह में मैंने पानी पेश किया तो आका ने फरमाया सल्ली या रबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया रबिया जो कुछ मांगना चाहते हो मांग लो। किसी चीज का मेराज के दूल्हा ने नाम नहीं लिया कि जमीन मांगो, जायदाद मांगो, मकान मांगो, दुकान मांगो, खेत मांगो, खलियान मांगो, सोने मांगो, चांदी मांगो, हीरे मांगो, जवाहरात मांगो। बिलक़द के मुतलक फरमाया सल तुम्हारी तबीयत में जो आए मांग लो। मुख्तार कायनात ने आम ऐलान फरमाया तुम्हारी तबीयत में जो आए मांग लो। इज्जत चाहते हो मांग लो, अजमत चाहते हो मांग लो, शोहरत चाहते हो मांग लो, बुलंदी चाहते हो मांग लो, सोने चांदी चाहते हो मांग लो, हीरे जवाहरात चाहते हो मांग लो, लालो गौहर चाहते हो मांग लो, इल्म हुनर चाहते हो मांग लो, दुनिया चाहते हो मांग लो, उक़बा चाहते हो मांग लो। सल तुम्हारी तबीयत में जो आए मांग लो। आका ने फरमाया सल तुम्हारी तबीयत में जो है मांग लो। अब साहबी ने अर्ज किया आका अजमत नहीं चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए, सोने चांदी की जरूरत नहीं आका, दौलत व सरबत की हाजत नहीं आका। तो आका ने फरमाया क्या चाहते हो? तो एक सहाबी की तलब देखिए, अर्ज कर रहे हैं आका गुलाम दुनिया में आपकी खिदमत करता है तो गुलाम की तमन्ना यह है कि जन्नत में भी आपकी गुलामी मिल जाए। सुभान अल्लाह। असअलुका मुराफ़क़तक फ़िल जन्नह। ए आका मैं जन्नत में आपकी रिफ़ाक़त चाहता हूँ। तो प्यारे मुस्तफा ने फरमाया लो जन्नत की रिफ़ाक़त मैंने आता फरमा दिया गैर दालिक और भी कुछ इरादा हो तो बोलो, मुंह खोलो। तो सहाबी अर्ज कर रहे हैं ए आका आप मिल गए तो अब कायनात मिल गई, अब क्या मांगू तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात। तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात। मुझसा कोई गदा नहीं, तुझसा कोई सखी नहीं। बखुदा खुदा का यही अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं उस्ताजुल उलमा, दुआए मुफ्ती आज़म हिंद, करामत मुफ्ती आज़म हिंद, अताए मुफ्ती आज़म हिंद, अदीब शहीर आलिम बेनजीर हजरत अल्लामा मौलाना कारी अमानत रसूल साहब क़िबला जो खलीफा मुफ्ती आज़म हिंद भी हैं, क्या बात है। इल्म के दरिया भी हैं, प्यार के सागर भी हैं और अखलाक के पहाड़ भी। वाह वाह सुभान अल्लाह। पूरी शाने क़यादत के साथ यहाँ तशरीफ फरमा है। हजरत ने फरमाया 20 मिनट और बोलिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आप ये समझो कि अब फैजान डायरेक्ट जारी है, यहां से लेकर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। वाह वाह सुभान अल्लाह। तबीयत बाग बाग हो जाएगी, जरा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह।
तो मैं अर्ज कर रहा था कि जन्नत मेरे सरकार की है, मालिक जन्नत मेरे आका है। आका ने कभी उंगली का इशारा किया, चांद को तोड़ा, कभी डूबे हुए सूरज को मोड़ा, कभी दस्ते करम डालकर सियाह फाम चेहरे को बदरे मुनीर बनाया, कभी आका ने उंगलियों की घाइयों से पानी का चश्मा निकाला, कभी आका ने अपने मानने वालों को दुनिया में ही जन्नत अता फरमाई। बड़ी प्यारी हदीस पाक मुस्लिम शरीफ जिल्दे अव्वल बाबो इस्बाती शफा सफा नंबर 112 सत्र 11-12 की हदीस पाक अन अनस इब्न मालिक क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आती बाबल जन्ना यौमल क़ियामा फ़अस्तफ्तिहु फ़यक़ुलुल ख़ाज़िन मन अंता फ़अक़ूलु मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़यक़ूल बिका उमिरतु ला अफ़्तहु लिअहदिन क़ब्लक औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत अनस इब्न मालिक जलीलुल कद्र सहाबी फरमाते हैं कि आका तशरीफ फरमाते, सहाबाए किराम की अंजुमन लगी हुई थी कि मिराज के दूल्हा ने फरमाया, ए लोगों, जब कयामत का दिन होगा, हश्र का सामान होगा, बला की गर्मी होगी, न जबान होगी न दिमाग होगा, न किसी के मुंह की पहचान होगी, नफसी नफसी का आलम होगा, बाप बेटे से भाग रहा होगा, माँ बेटी से भाग रही होगी, बीबी शौहर से भाग रही होगी, एक दूसरे से लोग भाग रहे होंगे, लेकिन उस शाक़े रसूल का हाल ये होगा और उस शाक़े आला हजरत का हाल ये होगा कि हर नजरे कांप उठेगी महशर के दिन खौफ से, हर कलेजा दहल जाएगा, ओढ़े कर नूरी चादर वो आ जाएंगे, सारे महशर का नाक़िशा बदल जाएगा। आका फरमाते कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। आती बाबल जन्ना, ऐसे वक्त में मैं जन्नत के दरवाजे पर आऊंगा, फ़अस्तफ्तिहु, और मैं जन्नत का दरवाजा खोलूंगा। हमारे नबी हमारे लिए जन्नत का दरवाजा खोल रहे हैं, हम अपना मुंह खोलें, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। फरमाते हैं कि जन्नत का दरवाजा खोलूंगा तो रिजवाने जन्नत देखेगा और कहेगा, आपकी आंखें लाजवाब है, आपकी पेशानी लाजवाब है, आपका चेहरा लाजवाब है, आपकी सूरत लाजवाब है, आपकी सीरत लाजवाब है, आपके चलने की तरह कोई चलता नहीं, आपके बोलने की तरह कोई बोलता नहीं, आप कहां से तशरीफ लाए हैं, जन्नत का दरवाजा क्यों खोल रहे हैं? आका फरमाते मैं कहूंगा, ए रिजवाने जन्नत, तुम मुझे जानते नहीं, जान लो, जाने आलमीन मैं ही हूँ, मुरादुल मुश्ताकीन मैं ही हूँ, अनीसुल गरीबीन मैं ही हूँ, सिराजुल सालिकीन मैं ही हूँ, शम्सुल आरिफीन मैं ही हूँ, शफीउल मुज़निबीन मैं ही हूँ, खातिमुन नबीन मोहम्मद अरबी मैं ही हूँ। अब तवज्जो करना, इतना सुनना होगा। रिजवाने जन्नत अर्ज करेगा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने फरमाया है किसी को जन्नत का दरवाजा मत खोलने देना, मगर ए आका, अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है अगर मेरे महबूब खोले तो उन्हें मत रोकना। सुभान अल्लाह। सुन्नी भाइयों, गोया किसी के लिए इजाजत नहीं, आपके लिए मना नहीं, आप जा भी सकते हैं और जिन्हें चाहे ले जा भी सकते हैं। फजीले बरेलवी, अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, हम सबके रजा, इमाम अहमद रजा की नजर जब इस हदीस पाक पे पड़ी तो बरेली के ताजदार पुकार उठे, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसले के आला हजरत, ऑल इंडिया मुफ्ती आजम कॉन्फ्रेंस, नारे शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की सेवा दे रही है, किसको कुदरत मिली है। तवज्जो कीजिएगा हजरात। और डॉक्टर इकबाल कहते तमाशा तो देखो के दोज़ख की आतिश, तमाशा तो देखो के दोज़ख की आतिश, लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद, ताजुब की जाए के फिरदौस से आला, बनाए खुदा और बसाए
मोहम्मद। कहाँ कहाँ देखेंगे अपने आका की अता को, कहाँ कहाँ देखेंगे अपने नबी के लुत्फो करम को, कहाँ कहाँ देखेंगे अपने नबी के जूदो नवाल को, कहाँ कहाँ देखेंगे अपने नबी की मोहब्बत और चश्मे इनायत को। आइए बड़ी प्यारी हदीस पाक मिशकात शरीफ किताबुल हौज़ व शफा सफा नंबर 488 सत्र 24 25 26 27 की हदीस पाक। अनस इब्न मालिक क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इदा काना यौमुल क़ियामा मा जन्नासु बाज़ुहुम फी बाज़ फयातूना इला आदम फयक़ुलूना इश्फ़ा इला रब्बिक फयक़ुलु लस्तु लहा वलाकिन अलैकुम इब्राहीम फ़इन्नहु खलीलुर रहमान फयातूना इला इब्राहीम फयक़ुलु लस्तु लहा वलाकिन अलैकुम बिमूसा फ़इन्नहु कलीमुल्लाह फयातूना इला मूसा फयक़ुलु लस्तु लहा वलाकिन अलैकुम बिईसा फ़इन्नहु रूहुल्लाहि व कलिमतु फयातूना इला ईसा फयक़ुलु लस्तु लहा वलाकिन अलैकुम बिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फयातूनी फ़अक़ूलु अना लहा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। खुशअकीदा सुन्नी भाइयों, अपने नबी की शान आता देखिए और मसलके आला हजरत देखिए। हजरत अनस जलीलुल कद्र सहाबी हैं और ये ऐसे सहाबी हैं कि जिन्होंने 10 साल तक सरकार की खिदमत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और 10 साल की मुद्दत की खिदमत का इजहार ख्याल यूं कर रहे हैं कि 10 साल में जितना काम मैंने नबी करीम का नहीं किया होगा, कहीं उससे ज्यादा मेरे नबी ने मेरा काम कर दिया होगा। सुभान अल्लाह। कुछ लोग बकवास करते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, इस्लाम जुल्म और जबरो तशद्दुद से फैला है। जब ईसाइयों ने ये बकवास किया था तो पूरी दुनिया के मुसलमानों ने एक ही जवाब दिया था, और आज ऑल इंडिया मुफ्ती आज़म हिंद कॉन्फ्रेंस से भी पूरी दुनिया को यही जवाब दिया जा रहा है कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला तो है, लेकिन वो तलवार लोहे की तलवार नहीं थी, नबी की मोहब्बत की तलवार थी, अखलाक की तलवार थी, किरदार की तलवार थी कि नबी आज़म ने इस जहां में पयाम मौला सुना के छोड़ा। जो झुक रहे थे बुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा। उमर थे गुस्से में चूरतने चले थे आका को कत्ल करने, निगाहे लुत्फो करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ऑल इंडिया मुफ्ती आज़म हिंद कॉन्फ्रेंस, अल जामिअतुर रज़विया मदीनतुल इस्लाम। अब तवज्जो करें हजरात, अपने नबी की शाने आता देखें। हजरत अनस फरमाते कि प्यारे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ए लोगों, जब कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सबको शफी की तलाश होगी, बाहमी मशवरा होगा, शफाअत के लिए कहाँ चलना चाहिए ये राय पास कर ली जाएगी। हम सबके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं, चलो उन्हीं की बारगाह में चलते हैं। आका दाता मावा मलजा शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा नूरुल हुदा खैरुर रसूल खैरुल बशर खैरुल वरा फरमाते हैं, सारे लोग रोते चिल्लाते हाँफते कांपते पसीने में तरबतर होकर हजरत आदम की बारगाह में आ जाएंगे और आने के बाद अर्ज करेंगे, ए आदम अलैहिस्सलाम, आप वो नबी हैं कि अल्लाह ताला ने आपको सबसे पहले पैदा फरमाया था। ए आदम अलैहिस्सलाम, आप वो नबी हैं कि अल्लाह ताला ने आपकी तौबा कबूल फरमाई थी। ए आदम अलैहिस्सलाम, आप वो नबी हैं कि अल्लाह ताला ने आपके लिए फरिश्तों से सजदा करवाया था। ए आदम अलैहिस्सलाम, आप वो नबी हैं कि अल्लाह ताला ने आपको जन्नतुल फिरदौस में रखा था। ए आदम, हमारी शफाअत फरमा दो, जन्नत का परवाना आता फरमा दो। हजरत आदम फरमाएंगे, लस्तु लहा, आज मैं इस काम पर मामूर नहीं किया जाऊंगा, तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता। वलाकिन अलैकुम इब्राहीम, हाँ इतनी रहनुमाई करूंगा कि तुम सारे लोग हजरत इब्राहिम की बारगाह में जाओ। अब हम सारे लोग रोते चिल्लाते हाँफते कांपते पसीने में तरबतर हैं, हजरत इब्राहिम की बारगाह में पहुंचेंगे। ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आप वो नबी हैं कि जब नमरूद ने आपको आग में डाला था तो मौला ने फरमाया था, या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ए आग तू इब्राहिम पे ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा। तो आग ठंडी हो गई थी, सलामती वाली बन गई थी। ए इब्राहिम, मैदान मेना में आपकी छुरी हल्के इस्माइल पे चली थी, हल्क कटा नहीं था, आपकी कुर्बानी कबूल हो गई थी। ए इब्राहिम खलीलुल्लाह, आप हमारी शफाअत फरमाओ, जन्नत का परवाना अता फरमाओ। हजरत इब्राहिम फरमाएंगे, लस्तु लहा वलाकिन अलैकुम बिमूसा फइन्नहु कलीमुल्लाह,
आज मैं इस काम पर मामूर नहीं किया जाऊंगा। हाँ, इतनी रहनुमाई कर सकता हूँ कि सारे लोग हजरत मूसा की बारगाह में जाओ, उन्हें कलीमुल्लाह कहा जाता है। अब आका फरमाते रोते चिल्लाते आपते कांपते पसीने में तरबता रहे अहले महशर हजरत मूसा की बारगाह में आ गए और रो रो कर कहने लगे, ए मूसा जहन्नम की आग से बचाइए, देखिए ना जहन्नम की आग हमारा पीछा कर रही है, देखिए ना में से कुछ लोगों के जिस्म जल जल कर कोयले की तरह काले काले हो गए। बाप ने जवाब दे दिया, माँ ने जवाब दे दिया, आइजा ही बाकरबा ने जवाब दे दिया, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं, हम शफाअत के उम्मीदवार आपकी बारगाह में है, आप हमें अपनी बारगाह से महरूम मत कीजिएगा, हमारी शफाअत फरमाकर जन्नत का परवाना अता फरमाओ। हजरत मूसा फरमाएंगे लस्तुलहा लस्तुलहा, आज मैं इस काम के लिए मामूर नहीं किया जाऊंगा, वलाकिन अलैकुम बिईसा फइन्नहु रूहुल्लाहि व कलिमतु, तुम सारे लोग हजरत ईसा की बारगाह में जाओ, उन्हें रूहुल्लाह कहा जाता है, उन्हें कलिमतुल्लाह कहा जाता है। अब हजरत ईसा की बारगाह में हम आ गए, रो रो कर कह रहे ईसा अलैहिस्सलाम आप वो नबी है कि आपको अल्लाह ताला ने वो तसर्रुफ दिया था कि लोग अपने घरों में जो छुप कर खाते पीते थे आप अपने इल्म से बता दिया करते थे। ए ईसा अलैहिस्सलाम अगर कोढ़ी के ऊपर आपका हाथ पहुंच जाता था बीमारी दूर हो जाती थी, अंधे के ऊपर आपका हाथ पहुंचता था आंखों में रोशनी आ जाती थी, अगर मुर्दे को कुम बिइज़्निल्लाह कह देते थे तो मुर्दा उठकर खड़ा हो जाता था। ए रूहुल्लाह हमारी शफाअत फरमा दो, जन्नत का परवाना अता फरमाओ। सारे नबियों ने जवाब दे दिया आप मुझे अपनी बारगाह से महरूम मत करना। अब हजरत ईसा का जवाब सुनिए, जहां तक मैं आपको पहुंचाना चाह रहा था पहुंचा चुका हूं। हजरत ईसा फरमाएंगे ए लोगों, आज शफाअत का ताज मुख्तारे कायनात मोहम्मद अरबी के सरे पाक पे बांधा जाएगा। शम्सुद्दोहा की बारगाह में जाओ, बदरुद्दोजा की बारगाह में जाओ, नूरुल हुदा की बारगाह में जाओ, खैरुर रसूल की बारगाह में जाओ, खैरुल वरा की बारगाह में जाओ। नबी पाक का नाम पाक सुनने के बाद कसम खुदा की जो सुन्नी बरेलवी हैं मैदान महशर में भी मचल जाएंगे और आका की बारगाह में नात पढ़ेंगे, लम याती नज़ीरु कफी नज़रिन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहे दूसरा जाना, अल बहरो अला वल मौजो तगा मन बेकसो तूफा होश और बा, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना। नबी की मनमोहनी सूरत पे नजर पड़ी, दीवाने कहने लगे वासन मिन कलम तरक़त आईनी वाजमल मिन कलम तलितिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐब कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ तलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल बदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। ए ऑल इंडिया मुफ्ती आज़म हिंद कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मसलक आला हजरत ये है कि नबी की बारगाह में पहुंचने के बाद चाहे देवबंदी हो, चाहे वहाबी हो, चाहे नसरानी हो, चाहे कादियानी हो, चाहे मजूसी हो या के सुन्नी बरेलवी हो, सबकी बोली एक हो जाएगी और कदमे मुस्तफा में पहुंचने के बाद वही बोली सब बोलेंगे जो बोली आला हजरत पूरी जिंदगी बोलते रहे, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते बोलते रहे, सबकी बोली एक है। और बारगाह रिसालत में पहुंचकर सब यही कहेंगे या रसूल अल्लाह, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, अब तेरी दुहाई है। आका का करम देखो, शान अता देखो, मोहब्बत देखो, फरमाएंगे अना लहा अना लहा, आओ मेरे दामने करम में आओ, मैं तुम्हारी शफाअत के लिए हूं। शफाअत करे हश्र में जो जाकी सेवा तेरे, ये किसको कुदरत माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। फकत इतना सबब है निकाते बस में महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। आका फरमाते अना लहा, आओ मेरे दामने कलम में आओ, मैं तुम्हारी शफाअत के लिए हूं। तवज्जो करना, फाजिले बरेलवी फरमाते हैं कि अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्दी होगा, अब भी न सर्दी होगा। क्या बात है। मुझे तो कई उलमा ने बताया है कि फखरुल कुर्रा हजरत कारी अमानत रसूल साहब क़िबला खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, वाह का मकाम का क्या कहना। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अपनी बारगाह में बुलाते, वाह फरमाते कारी अमानत रसूल साहब आला हजरत की नात सुनाइए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने बारहा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को आला हजरत की लिखी हुई नातें सुनाई। बेशक
तो इस वक्त उन आंखों को देख रहे हैं जिन आंखों ने मुफ्ती आज़म हिंद को सुभान अल्लाह, उस शख्सियत को देख रहे हैं कि जिस शख्सियत ने मुफ्ती आज़म हिंद की खिदमत, वाह, तो यकीन की पूरी कुव्वत से कहता हूं ये वो शख्सियत है कि इनकी जियारत भी इबादत। सुभान अल्लाह, सुभान जितनी देर आप देखेंगे देखने का सवाब बेशक। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। तो कहां देखेंगे दोस्तों अपने नबी के तसर्रुफ को। आइए बड़ी प्यारी हदीसे पाक, यकीनन तबीयत बाग बाग हो जाएगी। और बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 259 और सफा 260, सफा 259 की सत्र 24, 25, 26, 27 और सफा 260 की सत्र 1, 2, 3 की हदीसे पाक। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल बैनमा नहनु इंद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ जा रजुल वक़ाल हलकतु या रसूल अल्लाह क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मालक क़ाल वक़अतु अला इमराती वाना शाइम फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हल तजिदु रक़बतन तुतिकुहा फ़क़ाल ला फ़क़ाल हल तस्ततीउ अन तसूमा शहरैन मुतताबियैन फ़क़ाल ला फ़क़ाल हल तजिदु इताम सित्तीन मिस्कीना फ़क़ाल ला फ़क़ाल फमकस नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़बैना नहनु अला ज़ालिका इला आखिरिल हदीस। अपने नबी का इख्तियार देखें, तसर्रुफ देखें। अशारे रजा के तनाजुर में हजरत अबू हुरैरा जलीलुल कद्र सहाबी हैं, वो फरमाते कि मैं आका की बारगाह में हाजिर था, एक सहाबी आ गए रोते हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं हलाक हो गया, या रसूल अल्लाह मैं बर्बाद हो गया। तो प्यारे नबी ने फरमाया मालक क्या हुआ बोलो। अर्ज करने लगा सहाबी या रसूल अल्लाह वक़अतु अला इमराती व अना शाइम, सरकार रमजान का महीना है, मैं रोजा था, मेरी बीवी रोजा थी, बस्ती के सारे लोग रोजा से है। आका हालत रोजा में मैंने अपनी बीवी से मुजामत कर लिया है, सरकार मेरा रोजा टूट गया है। ए नौजवानों अपने अपने आमाल का मुहासबा करो और एक लम्हे के लिए सोचो वो जमाना कैसा पाकीज़ा जमाना था कि एहसास गुनाह के बाद, एहसास जुर्म के बाद तलाफी के लिए, माफी के लिए बारगाह रिसालत में सहाबी आ रहे, आका मुझसे गुनाह हो गया है और इसकी सजा आप दुनिया में जो कुछ देंगे मैं गवारा कर लूंगा, आखिरत की सजा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, सरकार मेरे लिए सजा मुतय्यन फरमाइए, कफारा हो तो बताइए। तो मेराज के दूल्हा ने खुदाई कानून के मुताबिक फरमाया हल तजिदु रक़बतन तुतिकुहा, अगर तेरे पास एक गुलाम हो तो आजाद कर दो, तेरा गुनाह माफ हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, खानदान आला हजरत, अरे बुलंद आवाज से खानदान आला हजरत शहजादे मुहद्दिस बरेली हजरत अल्लामा हसन रज़ा खान साहब, अरे और बुलंद आवाज से हजरत अहमद अल्लामा हसन रज़ा खान साहब, सुभान अल्लाह। शहजादे मुहद्दिस बरेली खानदान आला हजरत, खानदान आला हजरत, फैजान आला हजरत शहजादे मजहर मुफ्ती आज़म हिंद, सुभान अल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख दीन व मिल्लत, फैज़ान आला हजरत जश्न सस्ताला हाजी हिदायत रसूल, उनसे सरकार आला हजरत ऑल इंडिया मुफ्ती आज़म हिंद कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार फजीलत मदीनतुल इस्लाम। मोहब्बत से बैठ जाइए, दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल इकम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। तो खुशअकीदा सामईन, मैं अर्ज ये कर रहा था, सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह एहसास गुनाह के बाद आपकी बारगाह में आया हूँ, आका जो कुछ सजा मुतय्यन फरमा देंगे मैं कबूल कर लूंगा, गवारा कर लूंगा। तो आका ने खुदाई कानून के मुताबिक फरमाया, तवज्जो कीजिएगा हजरात, पूरी कुव्वते समात मेरी गुफ्तगू पे मरकूज कीजिए। प्यारे मुस्तफा ने फरमाया हल तजिदु रक़बतन तुतिकुहा, अगर तेरे पास एक गुलाम हो तो आजाद कर दो, तेरा गुनाह माफ हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्ज किया या रसूल अल्लाह बहुत ही ज्यादा गरीब हो और गुलाम आजाद करने की इस्तिताअत नहीं है। तो प्यारे मुस्तफा ने दूसरा कानून नाफिज फरमाया हल तजिदु इत्आम सित्तीन
60 मिस्कीना, 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो, तेरे एक रोजे का कफारा अदा हो जाएगा। क्या या रसूल अल्लाह, बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ, 60 फुकरा को, मसाकीन को खाना खिलाने की मेरे पास सलाहियत नहीं, इस्तेताअत नहीं। तो प्यारे नबी ने तीसरा कानून नाफिज फरमाया, हल तजिदु अन तसूम शहरैनि मुतताबिईन, तो 60 रोजे मुसलसल रख लो, एक रोजे का कफारा अदा हो जाएगा। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, 30 दिनों का रोजा, दरमियान में ये बात वाक़ई हो गई, भला 60 रोजे कैसे रख सकता हूँ आका, इसकी भी इस्तेताअत नहीं। तो फरमाया बैठ जाओ, अब तवज्जो कीजिएगा, जहां तक मैं आपको पहुंचाना चाह रहा था पहुंचा चुका हूं और आप पहुंच चुके हैं। साइल बैठा हुआ है, एक शख्स ने खजूर का टोकरा प्यारे नबी की बारगाह में हदियतन पेश किया, प्यारे नबी ने कबूल फरमाया और इरशाद फरमाया, ऐन साइल, वो सवाल करने वाला आदमी कहाँ है? अर्ज किया, आका मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, आका मैं हाजिर हूँ। तो प्यारे नबी ने फरमाया, ये खजूर ले लो और मदीना शरीफ की गलियों में जाकर देखो, जो सबसे ज्यादा गरीब हो, सबसे ज्यादा मिस्कीन हो, सबसे ज्यादा मोहताज हो, उस गरीब को ये खजूरें दे देना, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। बोलो मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह, जरा और बेदारी के साथ हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया कि जो सबसे ज्यादा गरीब हो, उस गरीब को ये खजूर दे देना, गुनाह माफ हो जाएगा। साहबी ने अर्ज किया, अला अफकरा मिन्नी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्या मैं खुद से ज्यादा गरीब को दूं, क्या मैं खुद से ज्यादा मोहताज को दूं? तो आप अपने साहबी को मदीना शरीफ की गलियों में भेज कर ये मालूम कर लीजिए कि मदीना शरीफ में मुझसे बड़ा गरीब कोई नहीं है, मदीना शरीफ में मुझसे बड़ा मिस्कीन कोई नहीं है, मदीना शरीफ में मुझसे बड़ा फकीर कोई नहीं है। फज़ही का रसूलुल्लाह, सरकार सुनकर मुस्कुराने लगे और एक दिल नवाज तबस्सुम के साथ फरमाने लगे, अतईमहु अहलाक, जब सबसे ज्यादा गरीब तुम हो तो खजूर अपने ही घर ले जाओ, अपने बाल बच्चों के साथ मिलकर तुम ही खा लेना, तेरा गुनाह माफ हो जाएगा। ए सुन्नी भाइयों तवज्जो करो, आला हजरत फाजिले बरेलवी ने जो अकीदा दिया है, उस अकीदे को सहाबी के अकीदे से मिलाओगे तो यकीनन आप इस नतीजे पे पहुंचोगे। तो क्या आला हजरत का अकीदा सहाबी के अकीदे का नाम है, वही अकीदा है जो सहाबी का अकीदा था। आका ने फरमाया बाल बच्चों के साथ मिलकर खा लेना। हक तो ये था, कुरान पाक में आयत नाजिल हो जाती कि ए महबूब मेरे फैसले से हटकर अपना फैसला क्यों कर रहे हो, लेकिन कुरान में ऐसी कोई आयत नाजिल नहीं हुई। कुरान का हुक्म है कि गुलाम आजाद करो या 60 रोजे रख लो या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, लेकिन पैगंबर इस्लाम ने, कानून साज मुस्तफा ने, हाकिम अर्दो समावात ने, सैयदुल फोसा आका ने अपनी तरफ से कानून बनाया, बच्चों के साथ मिलकर खजूरें तुम ही खा लेना, तेरा गुनाह माफ हो जाएगा। अगर देवबंदी का अकीदा सही होता, वहाबी का अकीदा सही होता, तो कुरान में आयत नाजिल होती कि महबूब मेरे फैसले से हटकर अपना फैसला क्यों कर रहे हो, लेकिन कुरान में ऐसी कोई आयत नाजिल नहीं हुई, बल्कि कुरान पाक खुद पहले से ऐलान कर रहा है, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूक, ए महबूब उस वक्त तक के कोई मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि आपका फैसला मान नहीं लेता है, तस्लीम नहीं कर लेता है। ऑल इंडिया मुफ्ती आज़म हिंद कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आला हजरत और मुफ्ती आज़म हिंद का ये पैगाम तख्तिए दिल पर लिख कर ले जाओ, सरकार का फैसला वही होता है जो खुदा का फैसला। ऐ कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अब फाजिले बरेलवी, अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, हम सबके रजा, इमाम अहमद रजा का ये शेर आप खूब अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं, बे उनके वास्ते के खुदा कुछ अता करे। हाशा, गलत गलत
ये हवस बेबसर की है, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है। खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, लिहाजा खुश अकीदा सामई अली की जुल्फ़िकार लो, उमर का इक़्तिदार लो, हसन का एतबार लो, हुसैन का शियार लो, वकार लो, करार लो, मुजाहिदी कतार लो, मिसाल शानदार लो, कदीम यादगार लो। अभी तू नौजवान हो, मोहम्मदी पयाम ले, हतीमे काबा थाम ले, फजीलते तमाम ले, सलाम ले, कलाम ले, दिलावरी की जान ले, बहादुरी की कान ले, रजा का हाथ थाम ले। अभी तू नौजवान है, अभी तू नौजवान है। नमाजों की पाबंदी जरूरी है, वालिदैन की खिदमत जरूरी है, बड़ों का अदब, छोटों पे शफकत जरूरी है, उलमा का एहतराम जरूरी है। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। कलमा पढ़िए बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।